दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल का वीडियो आप लोगों ने देखा, उसमें मैंने कोशिश किया छोटा वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी वो लगभग 16 मिनट का हो गया था। और हाँ, आज कमेंट भी कुछ लोगों ने किया है अच्छा खासा, ठीक है, अच्छा लगा। तो उसी टॉपिक को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग कल पढ़े थे क्लास के बारे में। आज मैंने कल ही बता दिया था कि क्लास के 2 टाइप होते हैं। आज उसी के टाइप बताकर उसमें एक क्लास के बारे में मैं बताऊंगा जो कि इंडिपेंडेंट क्लास है। ठीक, तो उसी के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं। तो अगर हम क्लास को देखें, क्लास, तो क्लास के 2 टाइप थे। क्लास के 2 टाइप है, जिसमें से पहला है इंडिपेंडेंट और दूसरा है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास। आज हम लोग केवल इंडिपेंडेंट क्लास के बारे में जानेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है, वो किसे कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यही सब बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए आज इंडिपेंडेंट क्लास के बारे में जानते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है, वो मैंने बताया था कि वो कंप्लीट सेंस देता है पिछले वीडियो में, लेकिन आज इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है और ये किसे कहते हैं। पहली बात तो इंडिपेंडेंट क्लास जो है कि एक क्लास का ही टाइप है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है आज इसको। और यहाँ पे देखेंगे इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास क्या करता है, ये एक कंप्लीट सेंस देता है। कंप्लीट सेंस देता है। कंप्लीट सेंस का मतलब अपना पूरा अर्थ बताता है। अब ये क्लास है तो क्लास का जो गुण है वो इसमें भी आएगा। क्लास कहता है कि मेरे पास एक सब्जेक्ट होगा और वो कहता है कि मेरे पास एक फाइनाइट वर्ब भी होगा। तो ये जो इंडिपेंडेंट क्लास है इसके पास भी एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होगा, लेकिन साथ ही में क्या करेगा, ये कंप्लीट सेंस भी देगा। तो वही क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट का मतलब ही होता है स्वतंत्र, ये दूसरे पर निर्भर नहीं होता है। ये कंप्लीट सेंस देता है। इसके पास एक सब्जेक्ट होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है, तो वही होता है क्या, इंडिपेंडेंट क्लास। तो यहां पर अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल देखा जाए, ही इज गोइंग टू दिल्ली। ही इज गोइंग टू दिल्ली। अब पहले देखते हैं ये क्लास है कि नहीं। क्लास होने के लिए क्या होगा कि इसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, बस इतना ही चाहिए क्लास होने के लिए। तो हमारे पास एक सब्जेक्ट मिला, एक फाइनाइट वर्ब मिला। वर्ब तो ये भी है लेकिन ये नॉन फाइनाइट है। ठीक है, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया फाइनाइट वर्ब, तो हमारा हो गया ये क्लास। लेकिन क्लास हमको नहीं पहचानना है, ये क्लास में डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट वो पहचानना है। हमको इंडिपेंडेंट पढ़ना है तो इंडिपेंडेंट के बारे में जानेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे इंडिपेंडेंट क्या कहता है, एक सब्जेक्ट होगा है, एक फाइनाइट वर्ब होगा है, ठीक, और उसके साथ ही साथ यहां पे कहता है कि कंप्लीट सेंस भी होना चाहिए। तो यहां पे क्या है, इसका कंप्लीट सेंस है, ही इज गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली जा रहा है। तो अब इसमें कोई अधूरी बात, ये सेंटेंस पूरा है कि नहीं। अब जब भी कोई बात इससे बोलेंगे तो दूसरा नया सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन इस सेंटेंस में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये अपना सेंस को पूरा कर रहा है। तो इसलिए ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास में कंप्लीट सेंस होता है, ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये बात ध्यान देना, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो और कौन सा है जो कि कंप्लीट सेंस देता है। तो इस साइड मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो सेंटेंस होता है
उसका भी यही डेफिनेशन होता है, ये कंप्लीट सेंस, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये सेंटेंस भी है, और वो सेंटेंस होगा तो कौन सा सेंटेंस होगा, वो होगा सिंपल सेंटेंस। तो यहां पर हम कह सकते हैं नोट पॉइंट में, नोट में हम कह सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज ये किसके इक्वल है, एक सिंपल सेंटेंस के इक्वल है, सिंपल सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सिंपल सेंटेंस के इक्वल है, और कभी भी कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज हमेशा अपना स्वतंत्र रह सकता है, किसी के साथ भी आ सकता है, ठीक है, अकेले भी रह सकता है, किसी के साथ भी आ सकता है। ये बातें तब समझ में आएंगी जब मैं डिपेंडेंट भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि डिपेंडेंट थोड़ा सा लंबा टॉपिक था तो इसलिए मैंने उसको लास्ट में रखा है, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आई। तो कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो अपने सेंस को कंप्लीट करता है, जिसके कारण उसको सिंपल सेंटेंस भी कहा जा सकता है, और कहा जाता भी है, सिंपल सेंटेंस होता भी है। क्योंकि अगर सिंपल सेंटेंस का डेफिनेशन देखें जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसमें एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब होगा, वही सिंपल सेंटेंस होगा, ठीक है, और कंप्लीट सेंस भी देगा। तो ये भी वही काम कर रहा है, तो इसलिए ये भी वही हुआ। बातें समझ में आई? तो आज का वीडियो इसी में, इतने में ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि पिछला जो वीडियो थे, बहुत सारे वीडियो जो कि बहुत लंबे हो गए थे, इसलिए यह वीडियो मैं छोटा रख रहा हूँ। अब मेरा वीडियो छोटा छोटा ही रहेगा ताकि आप लोग आराम से देख सकें, ठीक। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।